Keep giving example of Dr. Rajiv Ranjan. He did not give up and he's in AIIMS today. And you should be able to give that confidence to your daughter. In fact, let's get in Mr. Rajiv Ranjan as well. He's with us. Exam. Yes, he's with us today. Dr. Rajiv Ranjan, let's hear your story, because I believe that you cleared after multiple attempts. What was your journey like? What was your experience like? मैम, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो लैंग्वेज और स्टेट के अलग अलग जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं हमारे लिए, वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे पहले। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैं यूपी से आता हूं, तो मेरे स्टेट में एक प्रॉब्लम ये था कि हमारा जो स्टेट सिलेबस था और जो नेशनल लेवल पे जो एनसीईआरटी का सिलेबस था, टोटली 180 डिग्री पर थे, टोटली अपोजिट हुआ करते थे। इसके कारण हमें स्टार्टिंग में ही चूज करना पड़ता था कि हमें स्टेट सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेट कॉलेज चाहिए या फिर एम्स या फिर ऑल इंडिया लेवल पे अच्छे कॉलेजेस चाहिए। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं और मुझे ये लगता था कि मुझे अच्छे अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल सकते हैं। अगर मैं गांव के किसान का बेटा हूं तो मुझे भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, लेकिन समस्या ये था कि सिलेबस बहुत प्रॉब्लम करता था मैम। भले ही पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूं तो मैं हाइब्रिडाइजेशन को हम अपने स्टेट में संकरण पढ़ते हैं मैम, जो कहीं नहीं लागू होता है, कहीं पे भी अप्लाई नहीं होता है। तो ऐसे लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से, सिलेबस का बैरियर होने की वजह से हम बड़े लेवल पे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती थी। मैं अपने लेवल पे, अपने स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, और जब मैं एम्स का पहली बार एग्जाम दिया मैम, तो मेरे एक सीनियर ने बोला कि देखो, ये हम स्टेट लेवल वालों के लिए एग्जाम्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं मैच करता और दूसरी बात, लैंग्वेज भी उनकी नहीं समझ सकते। उसका समाधान किया गया है कुछ हद तक। इस बार 11 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम। हाँ बिल्कुल मैम, मैं इसका स्वागत जी मैम, मैं इसका स्वागत करता हूं मैम, मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि सरकार ने इस बात को बहुत अच्छा किया है। वही मैं कहना चाह रहा हूं मैम कि उसके कारण जो पहली बार हम, और अब तो हमारे स्टेट में भी एनसीईआरटी अप्लाई कर दी गई है, इसके कारण बहुत अच्छा होने वाला है स्टूडेंट्स का। तो मुझे लगता है ना कि उसके बाद जो लैंग्वेज बैरियर क्रॉस करना है, उसके बाद जो कोर्स आपको अंग्रेजी में करना है, उसमें आपको कोई डिफिकल्टी फील हुआ उसके बाद जब कोर्स आपने शुरू किया? बिल्कुल मैम, बिल्कुल होता है मैम। बिल्कुल मैम, हम अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसको भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हम स्टेट सिलेबस से होते हैं। लेकिन मैं इसका कतई ये नहीं मानता कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो वो कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। मैम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं बताऊं कि मुझे केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा डर लगता था। तो मैंने बाद में चल करके जब मैंने फील किया कि क्यों मुझे डर लगता था या इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझा जा सकता है, मैम मैं बता दूं, मैंने 2000 पेजेस की केमिस्ट्री की किताब लिखी है, जो यूपी के स्टेट सिलेबस में शामिल भी की गई। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि एवरेज स्टूडेंट अच्छा नहीं कर सकते। तो आप जो कह रहे हैं बहुत से स्टूडेंट्स के लिए काफी मोटिवेशनल होगा, क्योंकि आप वर्नैक्युलर मीडियम से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी मैसेज है जो आप कह रहे हैं आज, कि इस चीज से नहीं डरे कि आप स्टेट बोर्ड से हैं या आप कोई लोकल लैंग्वेज में आपने पढ़ाई की हो, आपके लिए ये मुमकिन है कि नीट क्रैक किया जा सकता है। क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल मैम। और इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि ईश्वर ने सबको एक स्पेशल आइडेंटिटी दे रखी, एक स्पेशल तरीके से ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। तो मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग पढ़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं तो खेलने में बहुत अच्छे होते हैं, म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, तो किसी को कम नहीं आंका जा सकता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई अपने आप को एवरेज या एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा विवाद जो नीट को लेके हुआ, ये इसी वजह से हुआ शुरू में कि जो स्टूडेंट्स अपने इंडिविजुअल रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट उनके तरफ से ज्यादा थी। तो ये जो आप इशू आज बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि आपको तो कई अटेम्प्ट्स करने पड़े। नहीं मैम, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड यू टेक? ये मेरे स्टेट के लिए तो जी मैम, आपको कितने अटेम्प्ट करने पड़े नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए? मैम एक्चुअल में मैं जिस स्टेट से आता हूं वहां पर क्या है ना कि हमारे वहां सीट्स पहले बहुत कम हुआ करती थी। 700 के आसपास में जनरल और ओबीसी की खत्म हो जाते थे, जबकि एस्पायरेंट करीब 1.25 लाख के आसपास होते थे। तो इसके कारण ये यूपी और बिहार का जनरल पैटर्न हो ही जाता था, क्योंकि हमारे पास सीट्स नहीं होती थी मैम। तो एक बार तो ऐसा हुआ मैम, पहले अटेम्प्ट में तो मुझे समझ में नहीं आया, चूंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती, दूसरे में मैंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, तीसरी बार में मेरा ये हुआ कि मेरे ही मार्क्स पे एक स्टूडेंट को कॉलेज मिल गया, मुझे नहीं मिल पाया मैम। तो आपने 3 अटेम्प्ट आप कर चुके, 4th अटेम्प्ट यू गॉट थ्रू। अब तो ठीक बढ़ी है।
Okay, but that's having a lot of determination. That's highly commendable. अपना चांस मिला जी, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स तो निराश हो जाएंगे, इतने अटेम्प्ट्स नहीं कर पाएंगे। नहीं मैम, एक सपना भी होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मेडिसिन साइंस जो है सीखने का एक हिस्सा है, मुझे लगता है। मैं जिस मेडिसिन साइंस से डरता था कभी, मैं मैम बताऊं, मैंने 19 सब्जेक्ट्स में हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैंने 1500 के आसपास मेरे लेक्चर्स हैं, 1300 to 1500 के आसपास। और जिसको 50,000 डॉक्टर्स मींस जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं वो मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर के पढ़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जिंदगी छोटी नहीं होती, हार कभी नहीं मानना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डॉक्टर राजीव रंजन इज making, because now you don't have a limit to the number of attempts, so even if you do not clear it this time or the next, you could keep trying. So that is a very important message, and there are people who have cleared it with that many number of attempts.